हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो मैं रविकांत आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा एवरेज का अगला सीरीज। तो एवरेज पे वीडियो हम लोग देख रहे थे, अभी तक हमें लगता है कि 7 वीडियो शायद हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग पहले तो एक वीडियो से पहले वीडियो से देखना शुरू कीजिएगा एवरेज का। तो हम पक्का आपको वादा करते हैं कि आपका पूरा समझ में आएगा और क्वेश्चन भी एक भी नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम का, चाहे तो वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी हो, पीटी में सबके लेवल का क्वेश्चन बनेगा, आपसे कोई का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग अगला सीरीज भी देखेंगे एवरेज का, जिसमें कि अभी तक का एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन, अभी तक का एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम एक एक करके कंप्लीट आपको करवाएंगे और एक ही तरीके से, जो तरीका है अपना बनाने का उसी तरीके से। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा और बने रहने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, क्या नहीं सीखने को मिला, क्या कुछ कमी रह गई। तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताएंगे तो हम उसको और भी अच्छा कुछ करना चाहेंगे, सोचेंगे, ठीक है ना। तो आज की शुरुआत करते हैं एवरेज के अगले कड़ी से, अगले तरह के क्वेश्चन से। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। विद इन सेकेंड, एकदम सेकेंड में सॉल्व करना है। देखो, आप एकदम कंटिन्यू से देखो वीडियो को। हम आपको जमीन से शुरू करते हैं वीडियो बनाना और क्वेश्चन बताना, उसको एक लेवल तक ले चलेंगे जहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो वहां से आपको ये पक्का पता चलेगा, आप देख भी सकेंगे, देख भी पाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप जितना पढ़े उससे बाहर नहीं आ रहा है। इसके बाद जो हम लोगों का अगला मैथ का सीरीज चलेगा, अगले चैप्टर का, फिर आप देखना, वो हम गारंटी के साथ कहते हैं आप, लेकिन पूरा देखा करो। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो हम गारंटी के साथ कहेंगे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं किसी एग्जाम का। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एवरेज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ही क्या कहता है, ध्यान देंगे, यहाँ समझेंगे। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार से मतलब मंडे से बुधवार, वेडनेसडे तक का औसत तापमान कितना है, 35 डिग्री। तो योगफल कितना हो जाएगा, तो सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का 35 दिया 105, योगफल 105 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात। फिर क्या ना, मंगलवार से गुरुवार तक का, मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 37 दिया 117 डिग्री, ठीक है ना। कितना, 7 या 21, 7 या 21 सॉरी 111 डिग्री हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 2 बचा, 3 9 11, ठीक है। अब आपसे कह रहा ना कि गुरुवार का औसत तापमान यदि 36 डिग्री रहा हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं भाई, हमें सोमवार का तापमान पूछ रहा है। तो देखो कैंसिल होने वाला कौन सा है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या अपने पास, बचा मंडे माइनस थर्सडे, मंडे माइनस का यहाँ क्या है, थर्सडे, इधर भी माइनस करेंगे तो माइनस कितना, 6 डिग्री हो गया। अब बताओ थर्सडे जो गुरुवार है उसका तापमान दिया हुआ है कितना, 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये 36 है, 36 को उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 36 माइनस 6, तो कितना होगा, मंडे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। यही अपना आंसर आ गया। तो देखिए, आप इतना करें तो ठीक है, नहीं करें तो आप इतना कैलकुलेट तो खुद ही मन से कर सकते हैं। 35 या 105 हो गया, 37 या 111, इस दोनों के बीच का अंतर 6 का है। और इधर ट्यूसडे, वेडनेसडे कैंसिल ही होता, मंडे और थर्सडे का अंतर, थर्सडे या 30, तो ये तो माइनस में आ नहीं रहा, 30 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना आंसर क्या होता, 30 डिग्री सेल्सियस होता। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमें उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा और आपसे एक रिक्वेस्ट भी ये है हमेशा कि आप पिछले की वीडियो को पूरा देखते हुए आए। तो आप देखेंगे कि हम औसत को एकदम से 2 ग्रुप में बांटे थे, पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप, और तीसरा कैलकुलेशन पर आधारित। तो पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप इतना मजेदार तरीका है ना कि कैसा भी क्वेश्चन औसत का क्यों ना आ जाए, एकदम समय में, एकदम टाइम के अंदर हल होगा। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हम लोगों से बनेगा नहीं, या जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनसे नहीं बनने वाला, क्योंकि ये सारा कुछ तो कब का है, 5, 6, 7 क्लास से हम लोग पढ़ते आते हैं। लेकिन बनेगा तो निश्चित, लेकिन हमें समय के अंदर बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। लेकिन फिर ट्रिक पे नहीं जाना है हमें, ट्रिक पे हम नहीं जाते हैं। ट्रिक पे इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि फिर वो ट्रिक क्या होता है, आपके दिमाग से एग्जाम हॉल में गायब हो जाता है, ठीक है ना। ये अब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। ABC का औसत भार 84 kg है, D को शामिल कर लेने से चारों का औसत 80 kg हो जाता है। देखिए अभी जो है ना, ABC का औसत है
84 kg। तो यदि योगफल की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी का योगफल कितना हो जाएगा 84 इंटू 3, तो 4 × 12 का 2, 1 बचे 8 × 24 1 25 252 kg। ठीक है, अब डी को शामिल कर लेते हैं, तब इसका औसत हो जाता है 80 kg। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी तो है ही है और डी को भी शामिल कर लिए तो 80 kg हो जाता है। तो योगफल कितना हो जाएगा भाई, योगफल कितना हो जाएगा 8 × 32 320 kg। यदि ए के स्थान पर ई को ले लिया जाए तो बी सी डी तथा ई का औसत। अच्छा, यहाँ से यदि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ा सा करना चाहें तो देखो क्या होता है, कैंसिल किए इसमें तो क्या सब कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो रहा है, बी सी कैंसिल हो रहा है, डी का यहाँ से वेट निकल जाएगा। कितना डी का वेट निकल जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो डी का वेट निकलता है अपना 320 में से इतना गया तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 11 में से 5 गया 6 तो 68 kg। ठीक है ना, डी का वेट कितना बचे यहाँ पे ए बी बी सी, यहाँ माइनस डी था तो वही डी आ गया 68 kg। अब आगे क्या कह रहा है ना कि यदि ए के स्थान क्या कह रहा है, यदि ए के स्थान पर ई को ले लिया जाए तो बी सी डी तथा ई का औसत भार 79 kg रहता है। ई का भार डी के भार से 3 kg अधिक है, ई का भार डी के भार से क्या है 3 kg अधिक है। तो ए का भार क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपसे ए का। तो चलिए बी सी डी तथा ई का औसत 79 है तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का योगफल कितना हो जाएगा 79 इंटू 4, तो 79 गुना 4 कितना हो गया। यहाँ पे यदि 4 से गुना करेंगे 9 चौका 36 का 6 3 बच गया 7 चौका 38 316 हो गया। अब कह यदि ई का भार डी के भार से 3 kg अधिक हो तो यहाँ पे यदि हमें कैलकुलेशन करना चाहिए तो ए बी सी को लेके बढ़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का कितना है 252। अब चलते हैं आगे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो डी का 68 kg आ ही गया है हम लोग का। अब यहाँ से कैंसिल क्या सब हो रहा है तो चलिए फटाफट कैंसिल करते हैं, बताएंगे आप क्या सब कैंसिल हो रहा है। 1 2 3, यहाँ पे बी और बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ए, तो ए का चलिए लिखते हैं हम लोग। तो ए यहाँ माइनस ए, चलिए यहाँ पे कितना बचा है डी, तो डी का भार कितना दे दिया 68 kg, 68 प्लस ई का, तो करा ना ई का भार डी के भार से 3 kg अधिक मतलब 71 होगा, और इधर तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 4, यहाँ पे 11 से 5 6 64। अब यहाँ से चलते हैं कैलकुलेट करते हैं ए का, तो ए का भार निकालेंगे तो ये दोनों कितना हो गया 8 1 9, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे 7 6 13 में से 6 हो गया तो 75 kg। तो अपना आंसर कितना आ गया ए का 75 kg। तो ए का आंसर आ गया 75 kg ए का वेट था। आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करने में इतना, हमें समझाने में इतना टाइम लग रहा है। यदि आप खुद से करना ऐसे क्वेश्चन करोगे एबीसी का औसत भार 84 kg, आप सीधा 84 चेक कर देंगे, तीनों का वेट फिर आगे करते चलेंगे कैलकुलेट तो फिर आपका कम टाइम लगेगा। लेकिन हमें समझाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ बना के निकल नहीं जाना है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो वीडियो को प्ले करके आगे देखेंगे और फिर क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। फिलहाल एक हॉस्टल में 35 छात्र मतलब टोटल 35 स्टूडेंट है। 7 नए स्टूडेंट के आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र मतलब पर स्टूडेंट जो औसत खर्च है 1 रुपया क्या होता है उसमें कमी हो जाता है, कम हो जाता है। तो खाने पर पहले कितना, हम मान लेते हैं खाने पर पहले जो है ना ए रुपया खर्च होता था। कितना खर्च होता था ए रुपया, कितना खर्च होता था भाई ए रुपया मान लेते हैं पहले खर्च होता था, और टोटल 35 स्टूडेंट थे। तो पहले 35 स्टूडेंट थे तो हम एक स्टूडेंट पे खर्च निकालेंगे तो ए बटा 35 करेंगे, 35 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है नहीं दिक्कत है। अब क्या होता है 7 नए स्टूडेंट के आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की क्या होती है वृद्धि हो जाती है। तो अब पहले तो कितना था ए, पहले कितना था भाई पहले था ए, अब क्या हो गया 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो पहले खर्च था ए रुपया, 42 की वृद्धि हो जाती है तो अब ए प्लस 42 हो जाता है। ठीक है, अब जो बताओ कि ये पर स्टूडेंट पहले का खर्च था, अब ए प्लस 42 टोटल इतना खर्च हो गया, लेकिन कितना कितना हुआ 7 स्टूडेंट नए आ गए। तो पहले 35 थे अब 7 नए आ गए तो 42 स्टूडेंट हो गए। तो फिर क्या होता है पर स्टूडेंट में 1 रुपए की कमी हो जाती है। मतलब पहले वाला जो खर्च ये है, अब वाला ये खर्च है, तो ये पहले वाला से अब वाला जो है 1 रुपया क्या होता है कमी हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, मतलब पहले वाला 1 रुपया ज्यादा हो जाता होगा। तो चलो जब आप इतना समझ ही गए हैं तो फिर आप तुरंत से बता दो कि फिर बचा ही क्या, यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कर लोगे, 35 42 का एलसीएम कितना हुआ, तो
एलसीएम करके कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से जो भी आएगा वही क्या होगा आपका आंसर आएगा। तो आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे इसका आंसर क्या होना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी बना सकते थे, आसान तरीके से। कैसे, तो वो भी देख लीजिएगा, ध्यान देंगे। आसानी है, मान लो कि पहले टोटल 35 स्टूडेंट थे। कितना स्टूडेंट था पहले? 35 और खर्च मान लेते हैं एक का x रुपए था। अब क्या हो गया, 35 पहले 35 स्टूडेंट था, अब 7 नए आ गए। तो अब जब 7 नए आ जाते हैं तब फिर अब टोटल कितना स्टूडेंट हो जाता है? अब टोटल स्टूडेंट हो जाता है 42। और फिर क्या होता है, पर स्टूडेंट खर्च तो क्या होता है, 1 रुपया कम हो जाता है। तो पहले खर्च x था, अब कितना हो जाएगा x माइनस 1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है क्या? फिर से सोचो कि पहले टोटल स्टूडेंट 35 थे और खर्च x रुपया था एक स्टूडेंट का। अब 7 स्टूडेंट नए आ गए तो अब 42 रुपया, टोटल स्टूडेंट 42 हो गया और खर्च 1 रुपया घट गया। तो ये पहले टोटल कितना खर्च होता था? 35x। और अब कितना खर्च होता है भाई? अब कितना खर्च होता है? तो अब खर्च की बात करें तो कितना हो जाएगा? 42 इंटू एक्स माइनस 1। 42 इंटू एक्स माइनस 1 इतना हो जाएगा। लेकिन फिर क्या कह रहा है ना कि 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले वाले खर्च में जो होने जाने पर प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो प्रतिदिन टोटल इतना खर्च हो रहा था, अब 42 रुपए की वृद्धि हो गया, ये तो दोनों तो बराबर ही होगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। 42x में से 35 गया तो 7x बराबर इधर कितना बच गया? 42 84। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 12। अब आपको पहले का खर्च बताना था, तो पहले का खर्च बताना था तो क्या हो जाएगा भाई? पहले का खर्च टोटल तो 35x ना, तो 35 इंटू एक्स, ये पहले का खर्च था टोटल। तो 35 इंटू 12 मतलब हमें लगता है 35 नहीं 350 420 रुपया। तो ये अपना आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम इसलिए आंसर बता दिए ताकि आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 420 ही, और वही आंसर होगा अपना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के व्यू से भी अच्छा है। तो आप खुद से करने की पहले कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए, 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया, जिससे उसकी औसत संख्या में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि 17वीं पारी के अंत में उसकी औसत संख्या क्या है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बस आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, एकदम अर्जुन बना के छोड़ना है आपको, है ना। तो अर्जुन बनने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, पूरा सीखना होगा। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर आप सीख रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, लगातार बने रहिए, लगातार देखते रहिए, लगातार चैप्टर के साथ बने रहिए, पढ़ाई के साथ बने रहिए, कंटिन्यू एकदम से क्वेश्चन करते रहिए। मॉडल, प्रीवियस ईयर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाला है उस तरह का क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को कंटिन्यू, तभी तो आप अर्जुन बनेंगे। और हम भी सोच लिए कि आपको अर्जुन बना के ही छोड़ना है, तो फिर कंटिन्यू बने रहेंगे इसके साथ। चलिए देखते हैं, ध्यान देंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाया होगा, हमें मालूम नहीं, कुछ रन बना दे। और मान लेते उस समय जो बनाया रन, तो उसकी औसत मान लेते हैं एक्स। कितना मान लेते भाई? एक्स मान लेते। जो भी औसत रन बनाया होगा उसका औसत कितना है? एक्स। तो टोटल कितना रन बनाया होगा? तो 16 से इंटू कर देंगे। 16 पारी खेला, एक्स रन औसत था, तो 16x टोटल रन हो गया। अब कह रहा है ना 17वीं पारी में उन्होंने 87 रन बनाया। कितना रन बनाया? 87। यदि हम 87 रन और जोड़ दें तो ये 16 पारी का रन और ये 17वीं का। 17वीं मतलब अकेले का एक, तो 16 पारा 17वीं दोनों को जोड़ दिए तो 17 पारी का टोटल रन हो गया। जिससे क्या होता है, उसकी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो जाती है। औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई, तो मान लो पहले तो औसत x था ना, अब 3 की वृद्धि हो जाती है तो x+3 हो जाता है। कितने पाली में भाई? 17 पाली खेलने के बाद। तो 17 गुना औसत बराबर क्या हो गया? पाली गुना औसत टोटल रन। ये भी 17 पाली का टोटल रन, ये भी 17 पाली का टोटल रन। तो जब 17 पाली का है तो दोनों क्या होगा? आपस में बराबर ही होगा। और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 17 या 51 में से इसमें से चला जाएगा, तो औसत 51 माइनस कर देते हैं तो 36 हो जाएगा। और ये आपसे पूछ नहीं रहा था, इसलिए कभी कभी गलती क्या करते हैं ना, जैसे कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते और आगे भाग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे ही होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आंसर पूरा देखते नहीं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यहाँ पे 36 लगाए और आंसर करके आगे चले गए। और फिर क्या होता है, आपका 0/सन्नाटा है, 0 नंबर आपको भी आता है, उसी तरह से वो भी स्पीड में आगे निकल जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूरा समझिए। 17वीं पाली के अंत में, तो 17वीं पाली के अंत में तो औसत 3 बढ़ गया था ना, तो अपना आंसर निकालते समय क्या हो जाएगा? 39। 36 + 3 तो 39 आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते थे, वो भी काफी आसान है, इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको बता देने का। चलिए ध्यान देंगे, उससे आसान नहीं रहता फिर भी आपको बताते। चलो देखो, आसान है, बहुत आसान क्या है देखेंगे। देखिए, तो कह रहा है ना कि 16 पाली में कुछ रन बनाया, तो मान लेते हैं औसत x था और 16 पाली टोटल खेला है, तो 16x ये टोटल क्या हो गया उसका रन? 16 पाली का। क्लियर है?
अच्छा एक बात बताओ, जब 17वीं पाली खेला तो औसत 3 बढ़ गया, तो 17वीं पाली जब खेला तब वो औसत बढ़ गया, तो x+3 हो गया अब 17 औसत। तो 17 पाली खेला तब उसका औसत हो गया x+3, और 17 पाली था तो 17 गुना x+3 मतलब औसत गुना संख्या योगफल, ये 16 पाली का योगफल। और जो 17वीं पाली है, तो एक बात बताओ, 17वीं पाली की जब बात करें तो 17 पाली में से 16 पाली को माइनस कर दे, हटा दे, तो क्या 17वीं पाली बचेगा क्या? तो 17वीं पाली में उसने 87 रन बनाया, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 87 आ जाता है। यहाँ से भी x का वैल्यू आपका 36 ही आएगा और आंसर 39 ही होना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफी आसान था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है रन पर बेस्ड, इनिंग्स पर बेस्ड, बैटिंग बॉलिंग पे बेस्ड, एवरेज से। तो आप देखिए धीरे धीरे एवरेज जो एलिगेशन चैप्टर है मिक्सचर, वो भी एवरेज का ही पार्ट है, औसत का ही पार्ट है। आप मैक्सिमम किताब में देखते होंगे या क्वेश्चंस जहां पूछा जाए तो वहां भी, तो उस सब जो को जोड़ के अभी तक हम कम से कम तो 10 वीडियो बना चुके हैं एवरेज पे। और जब आप 10 वीडियो एवरेज पे देख लेंगे तो आप खुद ही सोचिए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा क्या? कभी नहीं छूटेगा। बिल्कुल आप करके देखिए। मिक्सचर का भी 3 वीडियो हम डाल चुके हैं, पहले अपलोड कर दिया गया है, और हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी जितना भी एवरेज का टोटल वीडियो है उसका लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों के से, तो आप देखिएगा। और हाँ, आपके लिए एक और खुशखबरी की बात यह है कि हम लोग टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर रखे हैं। तो अपना टेलीग्राम चैनल भी है मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नहीं कह रहे हम जबरदस्ती आप ज्वाइन करो ही, लेकिन यदि आपको लगता है आपको ज्वाइन करने से कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आप ज्वाइन करेंगे। वहां पे आपको डेली का कुछ कंटेंट मिलेगा, डेली का वर्क भी मिलेगा, डेली वीडियो भी मिलेगी, डेली क्वेश्चंस होमवर्क करने के लिए भी मिलेगा आपको। तो उसको हम लोग एक अच्छे तरीके से आगे ले चल रहे हैं। तो सभी मिलकर आप लोगों का साथ रहेगा, कॉपरेशन रहेगा, तो निश्चित रूप से आगे अच्छा करेंगे। ठीक है ना? तो आप वहां भी जा सकते हैं, अपना फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको चीज मिलते रहेगी। जहां भी जो चीज भी है आप उसको ज्वाइन कर रखिए, आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलते ही रहेगा। ठीक है ना? हमारा काम है आपको प्रोवाइड कराना, और आपका काम है लाइक करना, शेयर करना। तो आप ऐसे ही बैठा रहो हाथ पे हाथ डाल के, ऐसे शेयर किया करो, तभी तो अच्छा लगेगा ना आपको भी। जो भी आपके दोस्त में उनके पास भी कंटेंट जाए, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार ध्यान देंगे, आप लोग पढ़ेंगे। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 8 पाली में कुछ रन बनाया तथा 9वीं और 10वीं पाली में उसने 75 और 25 75 और 25 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 2 रन की कमी हो जाती है। 2 रन की कमी हो गई, तो बताएं कि 10वीं के पाली के अंत में उसने कुल कितना रन बनाया और 9वीं पाली के अंत में उसने कुल कितना रन बनाया। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी तुरंत कुछ ही मिनट पहले हम आपको बताए हैं, और एकदम बेसिक तरीके से 2 तरीके से अच्छे से समझा के बताएं। तो हमें लगता है कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। वैसे बनेगा ही, थोड़ा हम हिंट दे देते हैं आपको, क्या समझिएगा थोड़ा सा। देखिए 8 पाली खेला, कुछ रन बनाया, तो कुछ रन बनाया तो हम कितना मान लेंगे? x रन बनाया होगा, कुछ भी बनाया होगा। और 8 पाली खेला था तो टोटल कितना रन बनाएगा? तो 8 गुना x, टोटल कितना रन बनाया 8 पाली में। अच्छा, अब 9वां पाली खेले जाएगा, तो जब 9वां पाली खेला तब बनाया ये कितना? 75। ये 9 पाली तक का हो गया। फिर 10वां पाली जब खेले गया, 10वें इनिंग को खेला तो 25 और बनाया, तो 25 रन और बनाया। तो ये टोटल जो है ये कितने पाली का रन हो गया? 10 पाली का। टोटल कितने पाली का रन हो गया? 10 पाली का। तो फिर जब 10 इनिंग खेल लेता है वो, तब उसकी औसत क्या होती है? 2 रन कम हो जाता है। 2 रन कम हो जाता है, तो पहले x था, अब 2 कम हो गया, तो x - 2 हो जाता है। ये कब होता है? जब 10 इनिंग खेलता है वो तब। तो जब 10 इनिंग खेलता है तो फिर 10 का टोटल कितना निकलेगा? तो 10 से गुना कर देंगे, औसत गुना संख्या, ये तो योगफल होता है, ये योगफल, तो दोनों तो बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम आपको इतना हिंट दे दिए, आगे कैलकुलेट करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली करेंगे। ठीक है ना? तो अगले क्वेश्चन के चलेंगे। इधर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा, निश्चित रूप से कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कैसे बनाएंगे ये भी सीखना है। चलो ध्यान दो। कह किसी पार्टी में ABCD में से प्रत्येक ने 15 रुपए का योगदान दिया। भाई कितने का योगदान दिया? 15 रुपए का योगदान दिया। उसी पार्टी में E भी एक बेचारा है, ये भी पार्टी में आया है। तो E क्या है? E ने भी कुछ रुपया दिया होगा, पता नहीं कितना रुपया दिया, कुछ रुपए का योगदान किया, तथा E की राशि सभी 5 की औसत राशि से 4 रुपया अधिक था। सभी 5 की औसत राशि से क्या था? 4 रुपया अधिक था। तो कह रहा है ना कि कुल कितनी राशि जमा की गई था। तो E कितने रुपए का योगदान दिया और कुल कितनी राशि जमा की गई। तो 2 चीज है, हम लोग एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं और एक तरीके से भी। तो पहले तरीके से करते हैं, फिर ऑप्शन से हम आपको बताते हैं। ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ABCD से प्रत्येक 15 रुपए का योगदान दिया, तो 4 आदमी है तो 15 चौका
60 हो गया, 15 का योगदान दिया 60 हो गया। ई ने कुछ रुपया दिया, पता नहीं ये कितना रुपया दिया, तो कुछ रुपया दिया तो ई दिया ई रुपया, तो टोटल इतना हो गया। अब कह रहा है कुछ रुपए का योगदान किया तथा ई की राशि सभी 5 की औसत राशि से, तो 5 की औसत राशि निकालेंगे तो पहले 5 से डिवाइड तो करेंगे ना इसको। अब ये औसत राशि से 4 रुपया अधिक, इससे 4 रुपया अधिक, कौन भाई, तो ई की राशि। फिर से एक बार ध्यान देंगे, एक पार्टी में 4 लोग थे ABCD, सब 15-15 रुपया दिए, तो 15 चौका 60 रुपया हो गया। ई एक अलग से लड़का आया अभागा, वो भी पार्टी में शामिल हुआ, वो क्या किया, तो ई कुछ रुपया दिया तो ई रुपया दिया, तो 60 प्लस ई हो गया। का औसत निकाले, 5 से डिवाइड कर दिए, 5 आदमी, औसत से 4 रुपया अधिक, कौन दिया, ई दिया। तो अब यहाँ से तो आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यहाँ से तो कुछ बचा ही नहीं। देखो ये इधर गया तो 4 ई माइनस 4, यहाँ से हो गया तो 5E, और कैलकुलेट कर लेंगे इधर 60 प्लस ई बराबर हो जाएगा ये 4E माइनस 4, तो इधर से आ गया 5E माइनस 20। अब कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए क्या होता है, ये उधर गया तो 4, इधर गया तो 60 20 80, तो ई का वैल्यू आ गया कितना रुपया, 20 रुपया। 80 इधर आ गया, 60 20 80 हो गया, और ये उधर गया तो 4 से, तो 80, ई का राशि कितना हो गया, 20 हो गया। तो ई यदि 20 रुपया देता है तो कह रहा ना ई कितना रुपए का योगदान किया, और टोटल कितना, तो 60 रुपया वो सब मिलकर ई 20 रुपया, तो 60 और 20 टोटल कितना हो गया, 80। तो ई की राशि पूछता तो 20 और टोटल कितना, तो 80। ये अपना आंसर आ गया। ये तो तरीका था, प्रोसेस से ऐसे आसान है, बन गया। लेकिन हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, कैसे, तो ध्यान दो, यदि ऑप्शन से करने की सोचते तो कह रहा है कि सभी 5 की औसत राशि से 4 रुपया अधिक था ई का राशि, तो सभी 5 का 15 चौका 60, यदि हम ऑप्शन नंबर बी को कैलकुलेट कर देते तो सीधा समझो कि 15 चौका 60 रुपया तो था ही था, और उसका औसत ये भी 20 रुपये, तो ई का यदि हम मान लेते हैं 80 है, तो 20 चौका 80 आ गया ना, और 5 का यदि यहाँ पे 80 है तो 5 से भाग दो, इसमें 80 में 5 से भाग दो, तो 16 रुपया आ गया, क्या 16 रुपया आ गया, तो औसत आ गया 16। उसके बाद क्या है, ई की राशि कितना है, 20, तो देखो क्या ई की राशि सभी 5 की औसत से 4 अधिक है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, आसान था, 5 का औसत से निकाल दी, टोटल 80 टोटल मान ली थी, इसमें 5 से भाग दे दिए तो 16 से 4 अधिक है, तो ऑप्शन से हो गया। तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते थे। तो इस तरह से आज यहीं तक रहने देते हैं आज का वीडियो। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इतना पक्का बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, और आप कंटिन्यू होकर वीडियो देखते रहे। हम अपने वादे के अनुसार, अपने प्रॉमिस के अनुसार आपके साथ बने रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल प्रोवाइड हो रही है, आपकी पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी तैयारी कंप्लीट हो इसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप एकदम पूरा जी जान के साथ चिड़िया का आंख ही केवल देखो, मतलब आपने चिड़िया का आंख मत खोजने लगना। आप NTPC ग्रुप डी चाहे तो CHSL वाले जितने का एग्जाम बचा हुआ है, आप एक बात जान लो, जो एग्जाम जैसे ही ये सब लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, आपकी एग्जाम होगी, और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है जो घर में बस सो रहे हैं या घूम फिर रहे हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन आपके लिए ये जो इतना मुश्किल घड़ी है, इसको भी आप एक अपॉर्चुनिटी बना के दिखाओ कि ये भी आपके लिए क्या है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, घर पे रह के मेहनत कर सकते हैं, आप कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, दोस्तों के बीच शेयर करना, ठीक है। तो आज इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।